हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए क्लास 10th के पॉलिनोमियल चैप्टर के एक क्वेश्चन लेके आई हूँ जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, तो आप इसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। इफ़ द स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 45 इज इक्वल्स टू 144। क्वेश्चन में हमें दिया है देन द वैल्यू ऑफ द पी इज़, तो हमें क्या करना है, पी की वैल्यू को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 45। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है और क्या दिया है, स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ द ज़ीरोज़। सबसे पहले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ज़ीरोज़ हमें पता होना चाहिए। तो लेट हम मान लेते हैं कि अल्फ़ा और बीटा इसके क्या हैं, ज़ीरोज़ है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर की फॉर्म में है, तो इसलिए इसके ज़ीरोज़ भी दो ही होंगे, एक्स की वैल्यू भी दो ही होंगी। तो हमने अल्फ़ा और बीटा दो ज़ीरोज़ को मान लिया है। तो हमें क्या दिया है, डिफरेंस ऑफ द ज़ीरोज़ का स्क्वायर, डिफरेंस ऑफ द ज़ीरोज़ का स्क्वायर इक्वल्स टू होल स्क्वायर इक्वल्स टू 144। ये हमें गिवन है क्वेश्चन से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें गिवन है। तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर के वैल्यू हमें पता है क्या होती है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल्स टू हमें क्या दिया है, 144। तो हम जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर पे आए थे, मतलब पॉलिनोमियल चैप्टर पे आए थे, तो हमने आपको बताया था कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, बी अपॉन ए, और अल्फा बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए। ये क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, और ये क्या होता है, सी अपॉन ए। तो हमें इक्वेशन से बी और सी और ए की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट होता है वो होता है हमारा ए, तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या होता है, ए। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कुछ नहीं है, तो क्या है, 1 है। बी एक्स का कॉफिशिएंट क्या है, पी, तो इसकी ये किसकी वैल्यू होती है, बी की, और कांस्टेंट क्या होता है हमारा, सी। तो ए की वैल्यू क्या है, 1, और बी की वैल्यू क्या है, पी, और सी की वैल्यू क्या है हमारी, 45। तो माइनस बी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, माइनस बी अपॉन ए। तो बी की वैल्यू क्या है, पी, और ए की वैल्यू क्या है, 1। तो इसकी वैल्यू एग्जैक्टली क्या हो जाएगी, माइनस पी, और सी की वैल्यू हमें क्या दी है, 45, और ए की वैल्यू क्या होती है, क्या है, 1। तो ये 45 हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी, माइनस पी। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, तो इसकी वैल्यू तो हमें नहीं पता है अभी, अल्फा बीटा की वैल्यू पता है, तो इसकी वैल्यू हम किससे निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से। कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। तो इसके फॉर्मूले से हमें यहाँ पे देखो, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिखाई दे रहा है, तो इसको हम एक साइड ले लेंगे और इस वाली वैल्यू को हम मूव करके इधर ले आएंगे। तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम इसकी जगह रख देंगे, क्या रखेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और ऑलरेडी हमारे पास क्या है, 2 अल्फा बीटा, और इसकी वैल्यू हमें क्या दी है, 144। ये देखो, ये दोनों वैल्यू सेम है, तो ये क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, ऐड होके क्या आएंगी, 4 अल्फा बीटा, जिसकी वैल्यू हमें क्या दी है, 144। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस पी, क्या है, माइनस पी, और इसका क्या है, स्क्वायर, -4 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, 45, क्या है हमारे पास, 45, इधर ये 44 दिया है। तो सबसे पहले हमारा क्या हो जाएगा, पी का स्क्वायर, माइनस पी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगी तो प्लस हो जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या आएगी, 44 की 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 180 आएगा, और इसकी वैल्यू हमें क्या दी है, 144। तो पी स्क्वायर, ये वैल्यू हम इधर शिफ्ट कर देंगे, तो क्या हो जाएगी, पी स्क्वायर इक्वल्स टू 144, ये इधर माइनस की है तो उधर जाके क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू 324, और पी स्क्वायर इधर जाके 4 दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगा देंगे, क्योंकि हमें सिर्फ p की वैल्यू निकालनी है और इसका स्क्वायर हमें हटाना है, तो क्या होगा, हमें स्क्वायर रूट लगाना होगा, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट हट जाएगा और इधर इसका स्क्वायर निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारी वैल्यू 18 आ जाएगी, क्या आ जाएगी, हमारी वैल्यू 18 आ जाएगी। तो p की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 18 मिल गई।